इश्क जब से हुआ है ना, यही था ना। तो भाई जब इश्क होगा तो घर वाले को पता भी चलेगा, पता चलेगा तो क्या हुआ, मार के भूसा बना देंगे। समझ पा रहे हैं ना, मार के क्या बना देंगे, भूसा बना देंगे अगर पता चल जाएगा तो। भूसा से मतलब समझ रहे हैं ना, चारा। जैसे कि मार के से यहाँ से मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पर हम, मालेगांव। भूसा से मतलब भुवनेश्वर, बना देंगे मतलब बिलासपुर। बस सिर्फ हमें इतना समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हमने 16 + 3 कर ले। अब हमारे देखो एक लिखना आप, जो कोलकाता में मेट्रो रेलवे 17वां कौन सा है, कोलकाता मेट्रो, है ना। 18वीं की बात करें हम, विशाखापट्टनम। ओके, जो अभी रिसेंटली में इससे पहले जो 2019 में बना था, है ना, विशाखा। ठीक है भाई, 2019। और एक आपने घर पर लास्ट में ऐड कर लिया होगा, नई मुंबई, सभी ने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अभी देखा जाता है तो वर्तमान में कितने हो गए टोटल, 19 रेलवे जोन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को। अगर यहां तक, हाँ बताए। बिल्कुल कर सकते हैं ना, ये तो सिर्फ मैंने एक आपको समझाने की दृष्टि से अलग अलग बनाकर बताए हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर कुछ टुकड़ों में बता दिए, अब चाहो तो आप यहाँ पर भी उनको एक ही मैप में शो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यहाँ तो हमने सिर्फ समझने की दृष्टि से क्या किया, उनको अलग अलग मैप से बताया हुआ है। बाकी का आप एक पेज में क्या कर सकते हो, उनको मर्ज कर सकते हो, है ना। चीजें वही है भाई, उसमें जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये पूरा मैप हो गया है ना। अब आप क्या बनाना चाहते हो, बीच में बनाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया मध्य जोन की। आप यहाँ पर बता सकते हो, क्या बताओगे यहाँ पर, प्रयागराज। यहाँ पर बता दोगे जबलपुर, यहाँ बता दोगे सिकंदराबाद, यहाँ पर बता दोगे हाजीपुर। सो गया। इसी प्रकार से आप इधर वाले बता दोगे तीनों, इधर ऐसे आपको इनको दोनों को अलग से लिख देना। ये सिंपल है ना, कोई इसमें कोई नया लॉजिक नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक याद हो गया आज हमको सभी को। अब आज के बाद में हमें जोन नहीं भूलना है ना। कल हमें इसमें कंफ्यूजन हो रहे थे, उस डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा था। अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। हाँ बिल्कुल ले लीजिए ना। देखिए भाई, वाटर परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट बोले हिंदी में तो जल परिवहन की बात की जाती है। अब इस जल परिवहन में आपको पता होगा, हम जानते हैं कोई नई चीज़ नहीं है ना, फिर भी हम देखते हैं कि जो जल परिवहन की बात की जाती है तो जो परिवहन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो किस में होगा, जल में होकर होगा। कहाँ पर होगा, जल में होकर ही होगा, इतना तो सभी जानते हैं हम। अब थोड़ा सा देखते हैं, जो हम वाटर परिवहन की बात करते हैं, जल परिवहन की बात करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट की, वो यहाँ पर 2 टाइप से होता है। वाटर जो परिवहन की बात करते हैं वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। आंतरिक जल परिवहन और एक बाह्य जल परिवहन। क्या हुआ इंग्लिश में, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल बोले तो आंतरिक, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, और एक एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट, है ना।
तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जो भाई वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा बताया था, एक तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, दूसरा एक्सटर्नल। याद करो जब हमने क्या पढ़ा था, कुछ पढ़ा था एक्सटर्नल और इंटरनल वाला कॉन्सेप्ट कभी? अर्थ की पढ़ी थी भाई। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें आंतरिक संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो बाह्य संरचना। तो यहाँ पर जो शब्दों की बात की जाती है कि एक तो होता है आपका आंतरिक परिवहन और एक होता है आपका बाह्य परिवहन। अब इनके बारे में देखते हैं हम, है ना। जो आंतरिक परिवहन की बात की जाती है सिर्फ ओनली ये अपने भारत में ही होता है, अपनी सीमा के अंदर ही होता है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ये कहाँ होता है, अपनी सीमा के अंदर ही होता है। अब आपकी सीमा के अंदर की बात करें, हम भारत की बात करें तो भारत में क्या होगा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट होगा या फिर एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट होगा? इंटरनल होगा, क्योंकि हम भारत की सीमा की बात कर रहे हैं। ओके, अब जो एक्सटर्नल को भी समझ लेते हैं। एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तटीय क्षेत्रों के बाहर जो अपन माल को सप्लाई करते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको अगर आप अदर कंट्री को भेज रहे हैं, किसी पास वाले को भेज रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, आपका एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। दोनों वर्ड क्लियर हुए आपको? अब जब इंटरनल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम आंतरिक परिवहन की बात कर रहे हैं। ओके, जो आंतरिक परिवहन में क्या होता है, जब हम देश में क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जब देश में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बताइए कि हमारे देश में कोई सी बना हुआ है, समुद्र है, कोई महासागर है, तो क्या है, अपने देश के अंदर की बात कर रहा हूँ जो, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं कि आंतरिक परिवहन करेंगे, तो आंतरिक परिवहन में कोई महासागर नहीं है, कोई सागर नहीं है। हमारे यहाँ पर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट होगा वो किस में होगा, नदियों में। नदी तो है, झील है, और इसके अलावा केनाल, नहर। ठीक है, जब इंटरनल आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इन 3 माध्यमों से होगा। एक तो कौन सा, नदियों में, झील में और नहरों में। क्लियर हुआ सभी को? और जब एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट में जैसे कि बाहर समुद्री सीमा तटीय से लगी हुई है, जैसे कि हम बात करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ से जैसे मान के चलो पोरबंदर से लेकर कोई भी आपको ट्रांसपोर्ट करना हो, इधर से करना हो, इधर से करना हो, ये बाहर से करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, सभी एक्सटर्नल में आ जाएगा। जबकि इंटरनल में कहाँ होगा आपका, जैसे माना कि गंगा नदी में की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी में आपका प्रयागराज, और प्रयागराज से अगर कहाँ तक आपका कर्नाटक कोई भी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, आपका इंटरनल जल परिवहन में आएगा, बोले तो आंतरिक जल परिवहन में आएगा। क्लियर हुआ ये फैक्ट आपको सभी को? ओके, अब हम इसी में थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट तो होगा कुछ ना कुछ। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि भाई हमने जो आंतरिक बोले इंटरनल, तो यानी कि उसमें जो आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है उस प्रोडक्ट को आपको तटीय क्षेत्र में पहुंचाना। समझ पा रहे ना? जो हम बात कर रहे हैं हमारे किसकी, बंदरगांव के। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल जो बंदरगाहों की बात करें, तो जो हमारे बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ये क्या है, एक माध्यम है हमारे प्रोडक्ट को। समझ पा रहे हैं ना? बस इतना सा याद रखना हमें, है ना। तो ये समझ में आया सभी को? अब हम इनको बारीकी से पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में देखेंगे, आंतरिक जल परिवहन ये क्या होता है। ठीक है भाई, आंतरिक जल परिवहन के बारे में देखते हैं। अब आंतरिक जल परिवहन ये सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो वो है आपके यूपी में। कहाँ पर है सबसे ज्यादा, जो इंटरनल एक्सपोर्ट की बात की जाती है वो किस स्टेट में है, यूपी में। कितने जल मार्ग हैं ये भी पता होना चाहिए हमें।
टोटल है आपके 111। कितने हैं टोटल? जलमार्ग की बात की जाती है तो वो कितने हैं टोटल? 111। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था, जब सड़क परिवहन पढ़ा रहा था मैं, तो सड़क परिवहन में पढ़ा था हमने कि भाई नेशनल हाईवे, यही पढ़ा था। इसी प्रकार से इसमें बोलेंगे हम नेशनल वाटरवे। क्या बोलेंगे? नेशनल वाटरवे। ठीक है। अब इसको तो हमने बोल दिया भाई सड़क से जा रहे हो तो आप नेशनल हाईवे बोल दिया। अगर पथ की बात करूं, मैं रास्ते की बात करूं, वे की बात करूं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नेशनल वाटर वे। ठीक भाई। अब इसी प्रकार से इसका राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, ये कहाँ बना हुआ है? गोवा। गोवा वाले बीच में सुना होगा सभी ने। सभी भारतीय लड़कों का शौक रहता कि भाई हम एक बार कहाँ जाए? गोवा जाए घूमने। हाँ जी, लड़कियों का रहता है ना। गुड। आज आपने लाखों की बात की है। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। कौन सा है जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं? 5वां गोल्स है ना। बिल्कुल, जो बॉयज कर सकते हैं वो गर्ल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, बोले तो मनोरंजन। नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं ना। टोटल 111 है, जिसमें से हम 6 महत्वपूर्ण इनको देखेंगे, है ना। ठीक है, ये इतना समझ में आया आंतरिक जल परिवहन के बारे में। आगे देखो, सबसे पहले देखते हैं हम नेशनल वाटर वे फर्स्ट। ओके, नेशनल वाटर वे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ बना हुआ वो देखते हैं। ये आपकी कौन सी रिवर है? गंगा है। कौन सी नदी है ये? गंगा। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? गंगा। इसमें कहां से लेकर कहां तक बना हुआ है? प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया। ये हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ से लेकर? प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि जो गंगा नदी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या एक ही नदी है? यहाँ पर बात करें हम भागीरथी, भागीरथी, एक और है यहाँ पर हुगली। 2-3 नदियाँ और मिलती हैं यहाँ पर, है ना। अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या एक ही स्टेट में ये? नहीं, यहाँ यूपी, बिहार, बिहार के बाद में झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई। अब ये देख लेते हैं भाई, इस नेशनल वाटर वे का टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर। कितनी है? वाटर वे, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? नेशनल वाटर वे फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से लेकर? इलाहाबाद, प्रयागराज से लेकर कहाँ तक है आपका? हल्दिया तक है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो वो